हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा जलाली नाम से मैं पास्टर चिन्नैया आज की सुबह एक और बार आप लोगों के बीच में परमेश्वर के जीवित वचन के साथ खड़ा हूँ। इस बात का मुझे बहुत आनंद है और हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं जो जिंदा है। हालेलुया। मैं आप सबका दिल से आप सबको प्रभु यीशु मसीह में आशीष देता हूँ। प्रभु का दास होते हुए आपको सुबह आज उठते समय बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, है ना। हो सकता है सुबह उठते समय आप कुड़कुड़ा कर उठे हो, अरे क्या यार इन लोग का कोई काम नहीं है, हम इतना परेशान करते हैं, हमें मतलब सुबह सुबह उठा दिया। और कुछ लोग की तो ये भी कंप्लेंट है कि रात को सोने भी नहीं दिया। हालेलुया। हाँ, बहुत दुखी परेशान एकदम मायूस मन के साथ आए होंगे, लेकिन मैं आपको ये वादा करता हूँ जब आप वापस घर जाएंगे आप आनंद के साथ जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर आना आपके लिए बेकार नहीं होगा। हालेलुया। एक खूबसूरत वचन पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि माइक में मेरे वचन पढ़ने में मेरी मदद करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय शुरुआती कुछ वचनों को हमारे लिए पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। जब सबत का दिन गया। मरकुस, मैंने कहा मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 उसका शुरुआती कुछ वचनों को हम पढ़ रहे हैं। पढ़िए। पेज नंबर 79। हाँ, पेज नंबर है 79। पढ़िए। जब सबत का दिन गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए। स्वर्गदूत ने कहा, बोलिए, वो यहाँ नहीं है, वो कब्र में नहीं है। हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत बात मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन जितना समय हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उनके वचनों से हम सुनेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज का ये जो वचन है आपकी जिंदगी में बहुत बड़े आशीष का कारण बनेगा, है ना। बहुत ही संक्षिप्त में इस वचनों को मैं आपके बीच में लेकर आना चाहूंगा। लिखा हुआ, जब सबका दिन खत्म हुआ, यानी सैटरडे खत्म होकर संडे वाले दिन में जब वो आए तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि वो आकर उस पर मले। किस पर मले? किस पर? उसके शव पर, उसके मृतक शरीर पर, उसकी लाश पर। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के इस बात को बड़े ध्यान से समझना। मैं अपने आत्मा के अनुभव में आपको बता रहा हूं, आपको बहुत आशीष मिलेगी। बहुत लोगों ने अपना अटैचमेंट है ना ऐसे ईश्वर से किया है जो मुर्दा है। उनका प्यार है, उनका अटैचमेंट है, तो वो क्या कर रहे हैं, उनको पता है फायदा नहीं है। मुर्दे पर जाकर तेल मलने का क्या फायदा, मुर्दे पर जाकर तेल मलने का फायदा नहीं। लेकिन यहाँ पर ये 3 स्त्रियां मन में इतना प्यार रखती थी यीशु के लिए कि वो जाकर वो यीशु के शव पर तेल मलना चाहती थी। हमारा प्यार बहुत बार सांसारिक होता है, हमारे प्यार बहुत बार ऐसा ही होता है। संसार की भक्ति, लोगों से मिलिए, लोगों से पूछिए, उन्हें खुद पता है, उन्हें इस बात का पता है जो हम कर रहे हैं इसमें बहुत सारी चीजें इलॉजिकल है, लेकिन फिर भी वो करते हैं क्योंकि उनका प्यार उससे जुड़ा हुआ है और उनकी श्रद्धा उससे इतनी कनेक्टेड है कि अगर आप उनके खिलाफ अगर उस बातों में थोड़ी सी स्पष्टता या सफाई देना चाहें तो उनको गुस्सा भी आ जाता है। यहां पर ये 3 स्त्रियां यीशु से इतना प्यार करती थी, इतना लगाव था कि वो मृतक शरीर पर भी तेल मलने के लिए उस दिन गई। अगर यीशु जिंदा नहीं होते, उनका सिर्फ ये एक प्यार
एक आंसुओं के साथ थोड़ी देर वो वहां बैठती, वो रोती, थोड़ी देर वो वहां पर बैठकर अपना अफसोस मनाती और खाली हाथ अपने घर लौट आती। लेकिन उस दिन सुबह ऐसा नहीं हुआ। हालेलुया। बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने अपने शब्दों के अनुसार उन्होंने पहले कहा था, मैं मारा जाऊंगा, तुम्हारे पापों के लिए मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यस, परमेश्वर मसीह ने कहा, मेरा जी उठना मानव जाति के लिए होगा, क्योंकि मौत भी यीशु को अपने अधीन नहीं रख पाई। हालेलुया, हालेलुया। यस, यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत बात लिखी है, हमारा भरोसा संसार की मरी हुई बेकार वस्तुओं पर नहीं लगनी चाहिए, हमारा भरोसा जिंदा खुदा के ऊपर होना चाहिए। वो जब आ रही थी, अगली बात लिखी है, दूसरा वचन, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था। आप लोग सोच सकते हैं, सुबह सुबह प्रार्थना क्यों रख दी इन लोगों ने, पूरा दिन भी तो पढ़ा था। बाइबल बताता है, ईस्टर प्रति भोर उन्होंने जाकर उस आनंद को उठाया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। बहुत सारे चर्चेस से कर नहीं पाते, बहुत सारे चर्चेस के पास अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं। अभी हमारे चर्च में भी हम अति भोर नहीं रख पाते, क्योंकि बहुत दूर दूर से आने वाले लोग हैं और हम रहते हैं एक कई घरों के बीच में। हमारा एक हॉल जो हमने चर्च के लिए रेंट किया हुआ है वहां पर है, तो सुबह सुबह लोगों को डिस्टर्बेंस हो सकता है, काइंड ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। लेकिन धन्य है कुछ कलीसियाएं जो ऐसा काम करती है। हालेलुया। आज मैं सचमुच यहाँ पर आकर बहुत आनंदित हूँ, है ना। मे बी चेटी सर और ज्योति मैम को लगता होगा, पास्टर सेड यस, it's our privilege, but I want to tell you this is our privilege to be here. Hallelujah. ये हमारा सौभाग्य है कि अति भोर के आनंद को हम आपके साथ मिलकर उठा सके। हालेलुया। ये आज सुबह जब हम उठे, हमारे दिल में एक जोश, एक आनंद था कि हम खुदा की आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया। हर एक बात दिमाग में आने से पहले केवल एक बात दिमाग में थी, उस परमेश्वर ने जो जी उठा है, उस खुदा की हम आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया। लिखा हुआ है, वो अति भोर वो उठकर क्या हुए, वो कब्र की ओर चले। तीसरे वचन में लिखा है, और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर पत्थर कौन लुढ़काएगा। हालेलुया बोलिए। ये जो द्वार पर जो पत्थर रखा गया है, इसे कौन लुढ़काएगा, कौन हटाएगा। और ये जो पत्थर होता था ना कब्र पर, वाज नॉट ए सिंपल, एक हल्का सा नहीं है, ये बहुत भारी पत्थर होता था। वहां पर भी लिखा है इस बारे में। बहुत भारी होने के कारण तीन बहनें आपस में बात कर रही हैं, हम तो दुबली पतली हैं, कमजोर है ना। साथ में एक दो बॉडी बिल्डर्स को भी लाना चाहिए था, ताकि वो हमारे लिए कुछ हेल्प कर दे। हालेलुया, है ना। आत्मिक जीवन में बहुत बार हमें लगता है हम बहुत कमजोर हैं, हमारे लिए ये कौन करेगा, हमारे लिए काम कौन करेगा, हमें हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा। वो चाहती तो थी, लेकिन उसको उनके सामने बहुत बड़ी रुकावट थी। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चार गॉस्पेल है। किसी ने इस प्रकार से कहा गुस्से में आकर, यार चारों में एक ही कहानी तो है, बार बार उसको क्यों लिखना। हम मत्ती पढ़ते हैं, फिर मरकुस में आते हैं, मरकुस में भी वही पढ़ते हैं, फिर हम लूक में आते हैं, लूक में भी वही पढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देयर आर कलेक्टिव इंफॉर्मेशंस, जो सूचनाएं, जो घटनाएं मत्ती ने मिस किया, वो मरकुस ने ले लिया। हालेलुया। जो मरकुस ने मिस किया, वो लूका ने ले लिया, जो लूका ने मिस किया, वो यूहन्ना ने ले लिया। हालेलुया। जब आप दो तीन लोगों को किसी एक काम पर भेजते हो, फील्ड वर्क में भेजते हो, या कहीं किसी का जन्मदिन बनाने भेजते हो, आने के बाद चारों को बुलाना अलग अलग और चारों से पूछना प्रोग्राम कैसा था। सब अलग अलग वर्जन बताएंगे, सबके पास अपना अपना अलग तरीका होगा बताने का। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, हर एक जन ने अपने अपने तरीके से उस घटनाओं को देखा है और वो वास्तविकता हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। इसी प्रकार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना अलग अलग प्रकार से अपने घटनाओं को प्रकट करते हैं, लेकिन सारी की सारी वास्तविक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस पत्थर को कौन लुढ़काएगा, इस बारे में उन्होंने चिंता किया। मत्ती में हम देखते हैं कि उस समय की जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, उस सरकार ने अपने दो बंदों को लगा दिया था। लोगों ने जाकर सरकार से ये प्रार्थना की, ये निवेदन किया, बोला कि
क्या बोलते हैं उनको, हमने सुना है कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठने वाला है। यीशु मसीह तीसरे दिन क्या होने वाला है? जी उठने वाला। और हमने सुना है कि उनके चेले कहीं उनके बॉडी को उठा ले और ये ना कहें कि वो जी उठा। इसलिए क्या कहें, उनके कब्र के बाहर क्या किया जाए? हाँ, उनके कब्र के बाहर चेन से बांध कर उस पर मोहर लगा दी जाए। वही अभी बहनों ने गाया है ना, रोम की मोहर भी क्या नहीं कर पाई, यीशु मसीह को अंदर नहीं रख पाए। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, उसके ऊपर एक तो पत्थर बहुत भारी है, दूसरा उसके ऊपर क्या किया गया, चेन जंजीरों से बांधकर उसमें एक ताला है जिसमें क्या किया हुआ है, मोहर लगा रखी है। हालेलुया। कोई उसे तोड़ नहीं सकता। और बाहर दो सिपाहियों को खड़ा किया गया है। सिपाही वहां जाएंगे, उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। बोलेगे तुम लोग बहुत चालाक हो, तुम लोग आकर ये बॉडी उठा लोगे और बोलोगे कि यीशु जिंदा हो गया है। लेकिन बाइबल में पता है क्या लिखा है कि स्वर्ग से स्वर्गदूत आए, उस जंजीरों को उन्होंने तोड़ डाला और उस पत्थर को उन्होंने उसके लिए लेकर दिया। ताली बजाकर प्रभु का जो काम आपके और मेरे लिए नहीं हो सकता ना, वो परमेश्वर आप हमारे लिए करता है। हमारे लिए उद्धार का कोई रास्ता था ही नहीं। मनुष्य अपनी मर्जी, अपनी कोशिशों से कुछ भी नहीं कर सकता था। इसीलिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे उद्धार के लिए रास्ता बनाया। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह स्वयं आए, उन्होंने अपने आप को आपके और मेरे लिए बलिदान किया। हालेलुया। 2 दिन पहले हमने गुड फ्राइडे वाले दिन उनकी मृत्यु को स्मरण किया। आज हम उनके जी उठने को हम स्मरण कर रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, आकर उन्होंने देखा कि वो कब्र परमेश्वर स्वर्गदूतों ने क्या कर दिया, लुढ़का दिया है। आपके जीवन में ऐसे कई निराशाओं के पत्थर हो सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 प्रभु की बेटी जिनके जीवन में निराशाएं थी, उन्होंने कहा हमारे लिए ये काम कौन करेगा, हमारे लिए इस पत्थर को कौन लुढ़काएगा। बाइबल बताती है स्वर्ग से स्वर्गदूत ने आकर उनके लिए काम किया। आज यहाँ पर आए हुए तमाम बेटी और बेटों से मैं कहना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी में यदि कोई निराशाएं हैं, आपको लगता है सब ईस्टर तो मना रहे हैं, फाइन, अच्छा है, सब लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरे घर में जो दुख है उसका क्या, मेरे घर में जो चिंताएं हैं उसका क्या, मेरे जीवन में जो बंधन है, जो पत्थर मेरे जीवन में रखा गया है, वो पत्थर जो परेशानी करती है, वो दिक्कतें करती है, मेरे जीवन को हमेशा रुलाती रहती है, उस बीमारी का, उस कर्ज का, उस तकलीफ का क्या। आज मैं यहाँ पर ईस्टर मनाने आ रही हूँ, लेकिन वो पत्थर कौन लुढ़काएगा। यही तो तीनों बहनें बात कर रही थी। हम ईस्टर मनाने तो जा रहे हैं, हम लोग जा तो रहे यीशु के पास, लेकिन वो पत्थर हमारे लिए कौन लुढ़काएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज सुबह आशा निकेतन चर्च की तरफ जब आप आ रहे हैं, आप आ तो रहे होंगे, लेकिन आपके मन के अंदर बहुत सारी चिंताएं अभी भी होंगी। ओ मेरे हॉस्पिटल, ओ मेरे बच्चों की पढ़ाई, ओ मेरा भविष्य, ओ मेरा रेंट, मेरे कर्ज, मेरा स्वास्थ्य, कई प्रकार की चिंताएं आपके अंदर झूल रही होगी और आप कह रहे होंगे कि ये पत्थर, ये बोझ कैसे मुझ पर से हटेगा। आज सुबह आपके लिए एक शुभ संदेश परमेश्वर की ओर से है, और वो ये है कि पत्थर को खुदा आपके लिए खुद हटाने वाला है। हालेलुया। इस ईस्टर की सुबह हर एक जन जो यीशु की ओर आगे बढ़ रहा है, उसके लिए खुशखबरी ये है कि परमेश्वर आपके बोझ के पत्थरों को, आपके कष्टों के पत्थरों को, आपकी तकलीफें के पत्थरों को हटाकर आपको एक बड़ा सुसमाचार, आपको एक बड़ा शुभ संदेश देने जा रहा है। हालेलुया। जैसे ही वो कब्र लुढ़क गई, वो कब्र की जो पत्थर है वो लुढ़क गई, और वो अंदर भागकर देखते हैं, अरे ये किसने किया। अंदर जाकर देखते तो स्वर्गदूत खड़े थे। हालेलुया। और वो भी कैसे स्वर्गदूत खड़े थे, यहाँ लिखा है स्पेसिफिकली जवान स्वर्गदूत खड़े थे। हालेलुया। हाँ, ये ऐसे लटके हुए ने। परमेश्वर की सर्विस में सारे कैसे हैं, जवान लोग। हालेलुया। यहाँ पर भी एक मेजॉरिटी कैसी है, जवानों की है। जवानों की है। हालेलुया। एक अच्छा सा बोल के दिखा दीजिए कि जवान है। यहाँ से कोई आवाज नहीं है। आप लोग की उम्र हो गई है, एक अच्छा हो जाए। हालेलुया। आपको आशीष करने पाए। एक जवान स्वर्गदूत, देखिए कितना खुश है स्वर्गदूत भी। स्वर्गदूत आया संदेश देने के लिए, आकर बोलता है तुम जिसे यहाँ ढूंढने आए हो वो अब यहाँ पर नहीं है। हालेलुया। वो कब्र जहाँ पर उसकी
शव को रखा गया था वो अब खाली हो चुकी है, क्योंकि यीशु मसीह अब जिंदा हो गया है। हालेलुया। वो तुमसे पहले वहां जा चुका है गलील में, अब तुम वहां जाओगी तो तुम उससे मिल पाओगी। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, निराशा के साथ आने वाली ये बहनें वो बड़े आनंद के साथ वापस लौटी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, निराशा के साथ आए हुए आप लोग यहां से जब लौटेंगे उस जिंदा खुदा की महिमा को देखकर लौटेंगे, और वो परमेश्वर कहता है तुम एक मरे हुए सांसारिक दुनिया की ओर से बनाए हुए कहानियों पर नहीं, लेकिन जिंदा खुदा के जी उठने पर विश्वास करते हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरित पौलुस इस बात को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता है। लिखा है वो परमेश्वर जो हमसे पहले हमारे दुखों को सहकर मरा, वो खुद भी हमें क्या करेगा, उस मौत से जिलाएगा। हालेलुया। हम सिर्फ इसीलिए खुश नहीं है कि यीशु मसीह जिंदा उठे, हम इसीलिए भी खुश हैं क्योंकि हम भी एक दिन ऐसे ही जिंदा उठने वाले हैं। हालेलुया। यस। कुछ समय पहले हमारे प्रिय मैम के फादर एक्सपायर हुए थे। कल भी हम लोग खुर्शीद भाई और उदय भाई हम लोग बात कर रहे थे आपके फादर के बारे में, उनके लास्ट मोमेंट्स के बारे में हम लोग डिनर करने के बाद बात कर रहे थे। मेरे फादर को भी मैं याद करता हूँ, है ना। ऐसे प्रिय लोग जब अलग होते हैं वी गेट सॉरो, हमारे दिल में बहुत दुख आता है उनके अच्छी चीजों को। अब जब हम फादर को याद करते हैं, कल रात को हम उनके रूम में रुके थे, अभी भी फिलहाल हमारा सामान वहां पर जब हम रुके थे हम लोग उनके डेट ऑफ बर्थ देख रहे थे, उनके बहुत सारी एक्सेलेंसी देख रहे थे। वी वांट टू मीट देम, राइट। हम उनसे मिलना चाहते हैं। प्रभु का वचन कहता है हर एक जन जो खुदा में सो गया है वो स्वर्ग में एक दिन मुंह देख पाएंगे। आपको अच्छा नहीं लग रहा ये बात? आने बजाकर प्रभु की महिमा नहीं करेंगे। हालेलुया। मुंह फेस टू फेस, और एक दिन स्वर्ग में मैं दाऊद से मिल पाऊंगा। आमीन। हालेलुया। यस। अब्राहम से बोलेंगे यस आप कैसे हैं? आमीन। हालेलुया। यस। जब आप भेंट चढ़ाने जा रहे थे इसहाक को कैसा महसूस हो रहा था, हम लाइव पूछ पाएंगे उनसे। हालेलुया। क्योंकि हम सब प्रभु के एक घर में रहने वाले हैं। यही हमारा आनंद है, ये हमारा आनंद। हम मरे हुए चीजों पर नहीं, हम जीवित परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, और हमें पता है इस संसार का जीवन पल भर का है। Nobody can guarantee you about tomorrow। कल आपका और मेरा होगा इस बारे में कोई नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कल अगर हमारा ना भी हुआ तो भी हम अनंतता में जिंदा रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह के भवन में आराधना करते रहेंगे। अगर उस समय भी प्रभु ने बोला जिन्हें वर्शिप करो तो शायद मेरा सौभाग्य बड़ा होगा। हालेलुया। यस। हमारे लिए हम वहां मिलकर प्रभु की आराधना कर पाएंगे। हम मरी हुई बातों पर नहीं, जिंदा बातों पर परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ईस्टर क्यों मना रहे हैं? यीशु जिंदा हुए थे, यीशु जिंदा है। हालेलुया। Let us make our statement more clear, है ना। मैंने कल एक वीडियो बनाया, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स है ना मेरे भैया के ऑफिस में काम करते हैं, वो गुड फ्राइडे वाले दिन तुम्हारा प्रभु मर गया, तुम्हारे प्रभु को ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ओ ऐसे सिंपैथाइज कर रहे हैं हमारे साथ कि वो हमें ये बताना चाहते हैं हम भी तुम्हारे दुख में शामिल हो रहे हैं। अरे भाई तुम्हें क्या पता है ये दुख एक ऐसे इतना बड़ा सुख देने वाला है। यीशु का वचन कहता है तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। ये बहनें जब कब्र की तरफ आई, निराश, परेशान, दुखी आई, लेकिन लौटते समय ओ हमारा प्रभु यीशु मसीह अब मरा नहीं, वो क्या हो गया है? हालेलुया। वो जिंदा है। और मैं कहता हूं प्रभु यीशु मसीह, आज हम इसको ईस्टर को क्यों मना रहे हैं पता है? क्योंकि जिंदा हुआ था नहीं, आज भी वो जिंदा है, हमारे बीच में है, हमारे दिलों में है। हालेलुया। एक खूबसूरत भजन हम